वेलकम टू वीकली मार्केट आउटलुक। और जब आज इस वीक के हम लोग बारे में बात करने जा रहे हैं तो हमने देखा है कि इस वीक में अभी गिरावट आई है। तो ये गिरावट में क्या और आगे गिरावट आ सकती है या नहीं, इस सारी चीज को हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ल्ड मार्केट से। ये डाउजोन्स का चार्ट है। डाउजोन्स का चार्ट में देख रहे हैं कि अभी इसका जो वीकली आरएसआई है ये अभी 60 से अब क्रॉस किया था लास्ट वीक, बट इस वीक वापस से ये 60 से नीचे आके क्लोज कर दिया है। तो मतलब एक बार जो इसका ब्रेकआउट हुआ है वो अभी नीचे आ रहा है वापस से। तो ये यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इसका जो डेली चार्ट में जो देख रहे हैं 20 मूविंग एवरेज के पास आके है। तो एक बार अगर डाउजोन्स वापस अपना ये 20 मूविंग एवरेज का अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो यहाँ यूएस मार्केट में और ज्यादा गिरावट आ सकता है। जापान, ये जापान का चार्ट है। जापान के चार्ट में देख रहे हैं कि इसका जो वीकली आरएसआई है वो अभी 60 से नीचे आ गया है और डेली अभी 40 के सपोर्ट पे। तो अभी ये भी साइडवेज में वापस से जा रहा है। कॉस्पी कॉस्पी देख रहे हैं कि ये भी अपना बिटवीन 60-40, ये भी साइडवेज। यूके 100 भी अभी बिटवीन 60-40 है, अभी यहाँ भी अभी साइडवेज मार्केट है। एसएससी कंपोजिट, इसका चार्ट में देख रहे हैं कि इसका डेली का चार्ट अभी 60 से अब क्रॉस किया है और वीकली बिटवीन 60-40 है। तो ये भी अभी साइडवेज है। और जब ये क्रॉस किया तो वहां भी अभी इसका जो पैटर्न बन रहा है वो बियरिश पैटर्न बन रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में जो ये पैटर्न बन रहा है शूटिंग स्टार पैटर्न है। ये भी अभी बियरिश पैटर्न है। अब अपना इंडियन मार्केट को एनालिसिस करते हैं। इंडियन मार्केट में देख रहे हैं कि इसका जो वीकली आरएसआई है वो अबव 60 है और डेली में अभी ये अपना 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है और 40 के नजदीक से आके यहाँ पे निफ्टी में प्रो गैप हुआ है। मतलब प्रो गैप मतलब क्या है कि इसका जो ओपन हुआ है वो प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर हुआ है। तो ये यहाँ पे प्रो गैप्स बन रहा है। तो प्रो गैप्स हुआ और इस प्रो गैप को बुल सेपरेटिंग लाइन बोलते हैं। ये अपने पूरे प्रीवियस कैंडल के जहाँ से ओपन हुआ था और जहाँ वो नीचे गया था रेड कैंडल उसके पास ओपन हुआ है और फिर ये एक ग्रीन कैंडल बना है। तो यहाँ पे इस हिसाब से तो यहाँ पे एक बुलिशनेस वापस से आ रहा है। तो वापस से एक बार निफ्टी 50 अपना 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करके अगर सस्टेन करता है तो हमारा मार्केट वापस से बुलिश हो जाएगा। अभी शॉर्ट टर्म व्यू हमारा थोड़ा बियरिश है जब तक ये 20 मूविंग एवरेज से नीचे है। जब तक ये 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस ना कर ले तब तक हम लोग अभी बियर्स व्यू रखेंगे इस पे। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। बैंक निफ्टी भी अभी इसका आरएसआई जो है वीकली आरएसआई जस्ट 60 पे सपोर्ट ले रहा है और डेली आरएसआई 40 के सपोर्ट पे है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि ये भी अभी 20 मूविंग एवरेज के नीचे है और यहाँ भी प्रो गैप है। बट प्रो गैप के साथ इसका जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो इनडिसिसिव कैंडल है। लास्ट डे का जो कैंडल है वो इनडिसिसिव है। तो यहाँ से एक और वापस से ग्रीन कैंडल अगर बनता है तो वापस से बैंक निफ्टी में तेजी हो सकता है। बट स्टिल जब तक वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ना सस्टेन करे तब तक यहाँ भी अभी हम लोग का जो व्यू रहेगा वो शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश रहेगा। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। ऑटो ऑटो सेक्टर भी अभी इसका 20 मूविंग एवरेज अपना डेली चार्ट में ये ब्रेक कर दिया है और वीकली आरएसआई अभी भी इसका स्टिल 60 से ऊपर है। बट डेली में इसका अगर व्यू देखें तो अभी ये शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा बियरिश है। और जब वापस से ये अपना भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग करता है और सस्टेन करता है तो यहाँ भी हम लोग वापस से ऑटो सेक्टर पे व्यू हमारा बुलिश हो जाएगा। निफ्टी मेटल अभी देख रहे हैं कि इसका आरएसआई 60 से अबव क्रॉस किया था कुछ वीक पहले और अभी भी इसका जो डेली आरएसआई है वो भी 60 से अबव है। तो अभी यहाँ मेटल पे वापस से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है मेटल सेक्टर में तो वहाँ पे हमें बाई करना है। मेटल सेक्टर अभी बुलिश है। ओवरऑल हमने जितना एनालिसिस किया उसमें मेटल अभी सबसे ज्यादा बुलिश हमें दिख रहा है। एफएमसीजी के चार्ट पे देख रहे हैं कि इसका वीकली चार्ट पे 60 से ऊपर है आरएसआई और डेली चार्ट पे इसका अपना 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करके नीचे अभी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब तक ये अपना अभी 40 ब्रेक ना करे, डेली में आरएसआई 40 ब्रेक ना करे तब तक अभी इसमें साइडवेज मार्केट है डेली शॉर्ट टाइम फ्रेम में। बट लॉन्ग टाइम फ्रेम में यहाँ पे इसका आरएसआई 60 से अबव है। तो यहाँ पे भी एक पीआरडी पैटर्न भी बन रहा है इसमें। तो वापस से अगर वीकली चार्ट में अगर आपका ग्रीन कैंडल बनता है तो फिर वापस से एफएमसीजी में तेजी आएगा। नेक्स्ट सेक्टर एनर्जी एनर्जी सेक्टर अभी इसका डेली चार्ट आरएसआई 60 से नीचे आया है बट वीकली आरएसआई अभी भी 60 से अबव है। तो एनर्जी सेक्टर में भी अभी बाइंग हो सकता है।
फार्मा सेक्टर भी देख रहे हैं कि इसका डेली आरएसआई, वीकली आरएसआई, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में भी गया, फिर भी ये अभी मार्केट को ओवरलैप कर रहा है। तो मतलब फार्मा सेक्टर में अभी तेजी है, तो यहाँ पे भी अभी पोजीशन को लिया जा सकता है, बिल्ड किया जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो लास्ट कुछ दिन से निफ्टी गिर रहा है बट फार्मा सेक्टर नहीं गिर रहा है, तो ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो फार्मा सेक्टर में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, जहां भी हमें कोई सपोर्ट पे कोई स्टॉक मिले तो वहां पे हम लोग बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंफ्रा सेक्टर भी देख रहे हैं कि इसका भी अभी डेली आरएसआई और जो वीकली आरएसआई दोनों 60 से अबव है। तो फार्मा, इंफ्रा और मेटल, ये तीन सेक्टर हमारे पास बाइंग के लिए इस वीक के लिए हमारे पास है। नेक्स्ट रियलिटी अभी इसका 20 मूविंग एवरेज ने ब्रेक कर दिया है और बिटवीन 40-60 आ गया डेली चार्ट पे। तो अभी यहाँ पे हम अभी इसको अवॉइड करेंगे, वापस से ये अपना 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करें तो फिर हम लोग वापस से रियलिटी सेक्टर में बाइंग करेंगे। और वीकली चार्ट पर भी देख रहे हैं कि इसका जो एक जो पैटर्न बन रहा है, वो टॉप पे जो पैटर्न बन रहा है वो एज काइंड ऑफ डार्क क्लाउड कवर, मतलब 50% से ज्यादा इंगल्फ कर रहा है। तो इसका लो ब्रेक करता है तो रियलिटी सेक्टर में थोड़ा सा और डाउन ट्रेंड आ सकता है। मीडिया का अभी देख रहे हैं डेली और वीकली आरएसआई 60 से अबव है, बट इसका मंथली चेक करें तो मंथली आरएसआई बिटवीन 60-40 है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में ये अभी भी साइडवेज है, तो वापस से एक बार इसका मंथली अगर 60 से अबव क्रॉस करता है तो मीडिया सेक्टर में वापस से अच्छा बाइंग हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कमोडिटी सेक्टर में देख रहे हैं इसका वीकली आरएसआई 60 से अबव है और डेली आरएसआई अभी बिटवीन 60-40 है, बट ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है डेली में भी और वीकली में भी। तो अभी शॉर्ट टर्म में भी ये बुलिश है, तो यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हमें यहाँ पे बाई करना है। नेक्स्ट कंजम्पशन सेक्टर में देख रहे हैं कि ये भी अपना 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है और अभी आरएसआई बिटवीन 60-40 है डेली चार्ट में, और वीकली चार्ट में अभी 60 से अबव है और वहां पे एक पीआरडी पैटर्न बना रहा है। तो कंजम्पशन सेक्टर एज एफएमसीजी के टाइप में यहाँ पे भी अगर वीकली चार्ट पे ग्रीन कैंडल बनता है तो इसमें भी वापस से तेजी आ सकता है। पीएसयू बैंक में देख रहे हैं कि इसका वीकली आरएसआई 60 से अबव है और डेली इसका अपना 20 एवरेज को ब्रेक कर चुका है और आरएसआई भी बिटवीन 60-40 आ गया है। तो शॉर्ट टर्म व्यू इसका भी बेरिश हो गया, वापस से ये अपना डेली चार्ट में 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है तो वापस से इसमें हम लोग बुलिश व्यू रखेंगे। ऑयल एंड गैस साइडवेज दोनों आरएसआई बिटवीन 60-40। निफ्टी 500 में अभी देख रहे हैं कि इसका जो डेली आरएसआई है वो बिटवीन 60-40 आया है। ये 21 को ब्रेक किया था बट वापस से इसमें भी देख रहे हैं कि प्रो गैप बनने के बाद ये अपना वापस से 20 के ऊपर अपने जाके क्लोजिंग कर चुका है। तो यहाँ पे भी हमारा व्यू बुलिश है। वीकली चार्ट पे अभी लगातार 3 इंडिसेसिव कैंडल है। लास्ट कैंडल स्पिनिंग टॉप है और उससे पहले का कैंडल डोजी है और उससे पहले का कैंडल शूटिंग स्टार है। तो इसका अगर लो ब्रेक करता है तो वापस से निफ्टी 500 में भी थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है, बट जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है डेली में तब तक हमारा यहाँ पे व्यू बुलिश रहेगा। तो वापस से हम लोग जो स्टॉक को एनालिसिस करते हैं कि किस स्टॉक में हमें भी पोजीशन को होल्ड करना है, किसमें थोड़ा कम किया जा सकता है, तो ये सारा चीज देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग एचडीएफसी बैंक से। तो एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे देख रहे हैं कि इसका जो आरएसआई है वो बिटवीन 60-40 है और जो लास्ट जो डेली चार्ट पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो एक कैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये बुलसेस पैटर्न है। अब बुलसेस पैटर्न के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि वापस से अगर एचडीएफसी में अगर डेली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो यहाँ पे एचडीएफसी में धीरे धीरे तेजी आ सकता है। और एक बार ये अपना अगर जो इसका जो वीकली में देख रहे हैं कि पूरा का पूरा स्क्यूज बन रहा है, तो अगर ये अपना स्क्यूज ब्रेकआउट करता है तो एचडीएफसी में आने वाले दिनों में कुछ एक लंबा टारगेट हमें मिल सकता है। ये आईसीआईसी का चार्ट है। आईसीआईसी चार्ट में देख रहे हैं कि इसका जो आरएसआई है वो वीकली आरएसआई 60 से अबव है और डेली आरएसआई बिटवीन 60-40 है और ये अपना डेली टाइम फ्रेम पे 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। तो जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक हमारा व्यू थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश रहेगा, बट वापस से एक बार अपना ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आके क्लोज करें तो हम इस पे बाइंग का व्यू वापस से बनाएंगे। एक्सिस बैंक में देख रहे हैं कि इसका जो वीकली आरएसआई है वो अपना 60 ब्रेक कर दिया है और डेली भी इसका बिटवीन 60-40 है। तो अभी एक्सिस बैंक थोड़ा साइडवेज जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एसबीआई का चार्ट है। एसबीआई का चार्ट में देख रहे हैं कि ये अपना 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है और डेली में अपना आरएसआई 40 के नीचे भी ब्रेक कर चुका है और वीकली में भी इसका आरएसआई बिटवीन 60-40 आ चुका है।
और अब ये देख रहे हैं कि अभी ये वीकली चार्ट में अपना ये 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास है। अगर ये इसको फर्दर और ब्रेक करता है तो एसबीआई थोड़ा और रिट्रेस कर सकता है। तो जब तक ये वापस से एसबीआई अपना 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर ट्रेड ना करे तो एसबीआई में हमारा व्यू जो है वो बियरिश रहेगा। और अभी इसका लास्ट यहाँ इसका जो सपोर्ट है अभी वो एक अप्रॉक्स 552 के आसपास है, यहाँ पे आके होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिलायंस। रिलायंस का चार्ट में देख रहे हैं कि रिलायंस अपना 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और डेली आरएसआई भी अभी इसका बिटवीन 60-40 है। वीकली अभी स्टिल 60 से ऊपर है। लास्ट वीक में जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है वो स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसका अगर यहाँ पे हायर लो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मॉल बॉडी नीड कंफर्मेशन। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो कंटिन्यूशन होगा, लो ब्रेक होगा तो थोड़ा डाउन ट्रेंड आएगा। ये डीएलएफ का चार्ट है। डीएलएफ का चार्ट में देख रहे हैं कि इसका जो आरएसआई है वो डेली अभी बिटवीन 60-40 है और वीकली आरएसआई अभी भी 60 से अबव है। बट वहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी आ रहा है, रिवर्स डाइवर्जेंस भी है। तो अभी वहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है, वो है बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। लास्ट वीक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। और जो अभी हमारा ये डीएलएफ जो है ये अपना कप पैटर्न में ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे हम लोग सारा व्यू हमारा ओवरऑल जब कप पैटर्न का हमारा ब्रेकआउट हुआ है तो व्यू तो हमारा बुलिश है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, वो 20 मूविंग एवरेज हम लोग वीकली का लगा सकते हैं। तो वीकली का 20 मूविंग एवरेज के साथ हम लोग अगर इसमें ट्रेड करें तो हमारा स्टॉप लॉस इसमें अराउंड 454 है। तो यहाँ इस स्टॉप लॉस के साथ हम लोग को डीएलएफ को अगर होल्ड करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्फोसिस। इन्फोसिस में देख रहे हैं कि ये अभी इसका जो चार्ट पे आरएसआई बिटवीन 60-40 है, तो हमें यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है। टाटा कंसल्टेंसी, यहाँ पे भी आरएसआई बिटवीन 60-40, यहाँ पे हमें भी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मारुति। मारुति में हमारा अभी पिछले कुछ वीक में ये अपना वीकली आर से 60 से अबव क्रॉस किया, बट वापस से ये अपना 60 क्रॉस ब्रेक करके वापस से नीचे आ गया है और डेली भी बिटवीन 60-40 है और तो अपना डेली में 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका है। तो वापस से इसका जो प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ पे आके ये सपोर्ट ले सकता है और वहां से वापस से ये बुलिश हो सकता है 9300 के आसपास ये आके सपोर्ट ले सकता है और वहां से वापस से बाउंस बैक कर सकता है। ये टाटा मोटर का चार्ट है। टाटा मोटर का चार्ट पे देख रहे हैं कि इसका लास्ट वीक में एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था, उसका लो ब्रेक हुआ है तो फर्दर ये थोड़ा रिट्रेस किया है। इसका डेली आरएसआई भी बिटवीन 60-40 हो गया है। तो अभी इसमें अगर वापस से ये अपना 20 मूविंग एवरेज के ऊपर डेली चार्ट में अगर ट्रेड करें तो वापस से इसमें बाइंग किया जा सकता है, क्योंकि ये भी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है। तो हमें इस पे भी बाइंग का व्यू रखना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट पे देख रहे हैं कि इसका जो अभी डेली का आरएसआई है वो बिटवीन 60-40 है और वीकली आरएसआई अभी भी 60 से ऊपर है। और अपने ये सीआईपी लेवल पे जब तक ये अपना सीआईपी लेवल ब्रेक ना करे, मतलब 1405 का लेवल ब्रेक ना करे, तब तक इसमें हम लोग अभी बने रह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आईटीसी। आईटीसी में अभी इसका जो पैटर्न बन रहा है वो पीआरडी पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट पे। अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनता है तो वापस से इसमें अभी हमें एक अच्छा खासा ऊपर में टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट में देख रहे हैं कि इसका भी आरएसआई डेली 40 ब्रेक कर चुका है और वीकली आरएसआई बिटवीन 60-40 है। तो इसमें हम हमारा जो व्यू है वो बियरिश है। तो अभी ऐसे भी ये सेक्टर बुलिश है बट स्टॉक बियरिश है, तो हमें ऐसे भी से अवॉइड करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइटन का चार्ट है। टाइटन का चार्ट में भी इसका जो वीकली आरएसआई है वो अपना वापस से 60 ब्रेक करके बिटवीन 60-40 आ गया है और डेली का आरएसआई 40 ब्रेक कर दिया है। तो शॉर्ट टर्म में इसका व्यू हमारा बियरिश है और वापस से एक बार ये डेली आरएसआई अगर अपना 20 मूविंग के ऊपर ट्रेड करें और आरएसआई डेली का आरएसआई 60 से अबव क्रॉस करें तो वापस से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अदानी इंटरप्राइजेस। अदानी इंटरप्राइजेस में देख रहे हैं कि इसका जो आरएसआई है वो डेली आरएसआई अभी 60 से अबव क्रॉस किया है और वीकली आरएसआई अभी भी बिटवीन 60-40 है। तो वापस से एक और वीकली आरएसआई इसका अगर 60 ब्रेक करता है ऊपर में तो हमें इसमें वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अदानी में। जीएसडब्ल्यू स्टील। जीएसडब्ल्यू स्टील में देख रहे हैं कि इसका जो वीकली आरएसआई है अभी 60 से अबव है और डेली आरएसआई अभी बिटवीन 60-40 है और बट डेली में अभी ये 20 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब भी यहाँ पे हम इसको अपना नियरेस्ट रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो वहां पे हम लोग इसमें वापस से बाइंग कर सकते हैं। होप ये सारा एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर लाइक।